हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन जेनेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने रिबिस्को के बारे में डिस्कस किया था, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केल्विन साइकिल। जब मैं केल्विन साइकिल के क्वेश्चंस कर रहा था तो मैंने देखा कि इसके जो मोस्टली क्वेश्चंस है वो इसकी स्टोइशियोमेट्री से आए हैं। तो और इसकी स्टोइशियोमेट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू अदर्स रिएक्शंस और साइकिल्स। तो मुझे लगा कि पहले मुझे कॉन्सेप्ट और पूरी स्टोइशियोमेट्री डिस्कस कर लेनी चाहिए। तो मैं आज आपके लिए कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ और साथ में इसकी स्टोइशियोमेट्री को मैंने थोड़ा सा इजी करके बनाया है। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 3PGA जिसे बोलते हैं। और इसके कुछ और नाम है जैसे रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। और इसकी जो डिस्कवरी है वो की थी 3 साइंटिस्ट ने, मेल्विन केल्विन, एंड्रयू बेंसन एंड जॉन बैशम। तो इसको केल्विन बेंसन बैशम साइकिल भी बोलते हैं। फिर जो ऑर्गेनिज्म था जिसमें इसकी डिस्कवरी हुई थी वो था क्लोरेला सेनेडेस्मस। ये भी कई बार आ जाता है क्वेश्चन में। और इन्होंने C14 जो आइसोटोप है उसके थ्रू इसकी डिस्कवरी की थी। ये भी कई बार क्वेश्चन में आ जाता है डायरेक्ट। ये जो साइकिल है ये 3 फेजेज में डिवाइडेड है, एक कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन और तीसरा रीजनरेशन। जो मेन इस साइकिल का एंजाइम है वो है रूबिस्को, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। तो चलिए इंट्रोडक्शन के बाद अब हम ये साइकिल डिस्कस करते हैं। केल्विन साइकिल, ये पहली बात तो स्ट्रोमा में होती है। जो हमारी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन थी वो थाइलाकॉइड में होती थी, ग्रेना थाइलाकॉइड में। ये स्ट्रोमा में होती है। और 3 डिफरेंट इसके फेजेस है, कार्बोक्सिलेशन जिसे कार्बन फिक्सेशन बोलते हैं, फिर रिडक्शन और फिर रीजनरेशन। होता क्या है कि CO2 आती है और रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट इससे इसके थ्रू रिब्यूस्को में अटैच होती है। ये हमने सब कुछ रिब्यूस्को में पढ़ा है कि रिब्यूस्को के 2 सबस्ट्रेट होते हैं, एक रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट RUBP, और या तो वहाँ पे O2 होगा या फिर CO2 होगा। ये 2 अटैच कर जाते हैं। जो इस साइकिल में हम देख रहे हैं इसमें हम 6 CO2 को लेके आ रहे हैं साथ में। यहाँ पे जितना भी ये चल रहा है इसमें 6 CO2 के हिसाब से साइकिल चल रही है, क्योंकि 6 CO2 से ही आगे जाके जो कार्बोहाइड्रेट है वो बनता है, मतलब ग्लूकोज या कुछ भी बनता है। क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन देखते हैं तो एक ग्लूकोज से टूटने के बाद 6 CO2 बनती है। ये उसका उल्टा प्रोसेस है एकदम, इसलिए हम इसमें 6 CO2 यूज़ करते हैं टू मेक इट ईजी कि कैसे कैसे ये साइकिल चलती है। चलिए देखते हैं। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड आई, देखिए, और रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में अटैच हुई यहाँ पे, और अल्टीमेटली यहाँ पे प्रोडक्ट बना 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये जो शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट है इसको नहीं देखते, सीधा ये देखते हैं कि ये जो मेन प्रोडक्ट बना 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसके 12 मॉलिक्यूल बने। ये 5 कार्बन की शुगर थी और ये 1 कार्बन का एक एक मॉलिक्यूल आया, 6 कार्बन हो गए। ये 5 कार्बन मतलब 6 मॉलिक्यूल्स थे इसके, तो 5 × 6 ये 30 कार्बन, और 6 कार्बन यहाँ से आए, ये हो गया 36 कार्बन। 36 कार्बन, तो ये 3-3 कार्बन के 12 मॉलिक्यूल बने हैं, 36। और इसको कंडक्ट करवाया है किसने? रिब्यूस्को ने। फर्स्ट एंजाइम यहाँ यूज हुआ है रिब्यूस्को। ये था पहला रिएक्शन, स्टेज 1, कार्बोक्सिलेशन। अब दूसरा है रिडक्शन। ये एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है इसका। यहाँ ATP यूज होता है और NADP यूज होता है। ये 2 स्टेप में होता है कंडक्ट। पहले 3-फॉस्फोग्लिसरेट से ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में बनता है,
और फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बनता है। पहले ये ग्लिसरिक एसिड था, ये बात आप इसमें देख सकते हैं, ग्लिसरिक एसिड मतलब सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। अब ये इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लग गया है, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया है, इसीलिए इसको रिडक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है। वो कहाँ से मिला है? वो मिला है NADH से। ये जो NADPH जो यूज़ हुए इनसे हाइड्रोजन मिला है, इसका रिडक्शन हुआ है। यहाँ तक तो बहुत ईजी था। ये जो 2 फेजेज़ है इसमें सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, ये बहुत ईजी है, 2 फेजेज़ कंप्लीट हो गई। वो जो तीसरी फेज़ है वो थोड़ी ट्रिकी है। यहाँ से जो वापस रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन होगा हमारा रिब्यूलोज 1,5 बिस फॉस्फेट का, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और उसमें 10 रिएक्शंस चलती हैं। उसी की स्टोइचियोमेट्री पे मोस्टली क्वेश्चन भी आते हैं और वो थोड़ी सी ट्रिकी है। चलिए उसको अच्छे से समझते हैं। ये मैं आपके लिए स्टोइचियोमेट्री लेके आया हूँ, इसको मैंने इजी करने के लिए एक ट्रिक यूज़ की है इसमें। जैसे कि वेब ग्योर होता है रेनबो में, तो उसमें मैंने ये जो कलर है इनको कलर कोडेड कर दिया है मॉलिक्यूल्स को। जैसे कि बी ब्लू मतलब 3 कार्बन क्योंकि थर्ड प्लेस पे है, फिर ग्रीन 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। ये जितने भी आपको कलर कोडेड दिख रहे हैं इसमें, ये सारे कार्बन के बेस पे कलर कोडेड है। रेड मतलब 7 कार्बन का कोई मॉलिक्यूल है, ऑरेंज मतलब वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ग्रीन मतलब वो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और ब्लू मतलब वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो चलिए आप देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये हमारे पास 12 मॉलिक्यूल थे G3P ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 12 मॉलिक्यूल। यहाँ देखिए, यहाँ पे यही 12 मॉलिक्यूल जो कन्वर्ट हुए थे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब क्या होता है इससे आगे, ये 12 मॉलिक्यूल में से पहले ये 5 मॉलिक्यूल ये आइसोमराइज हो जाते हैं DHAP में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ये इसका आइसोमर है, ये एल्डोज है और ये कीटोज है, तो ये इसके आइसोमर है। ये आइसोमर में कन्वर्ट हो गए फर्स्ट रिएक्शन, और ये आइसोमरेज एंजाइम करवाता है। फिर क्या हुआ, इधर से 3 DHAP आए और यहाँ से 3 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आए। 3 ट्रायोज, दोनों में से 3 ट्रायोज आए और उन्होंने क्या बना दिया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसके पास भी एक एक फॉस्फेट था, इसके पास भी एक एक फॉस्फेट था, 2 फॉस्फेट हो गए। इसके पास भी 3 कंपाउंड थे, इसके पास भी 3 कार्बन थे, इसके पास भी 3 कार्बन थे, हो गए 6 कार्बन। तो ये 6 कार्बन का बन गया ये फ्रक्टोज। ये था सेकंड रिएक्शन। और फिर अब ये जो सेकंड रिएक्शन से जो थर्ड रिएक्शन है, ये फ्रक्टोज से अब एक फॉस्फेट निकल गया, अब बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसके 3 मॉलिक्यूल बन गए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में से एक जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये निकल गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये एक्चुअली में ये है हमारी आउटपुट केल्विन साइकिल की। एक्चुअली होता क्या है, वैसे ट्रायोज फॉस्फेट ही बाहर निकलते हैं, बट इसमें दिखाने के लिए कि एक्चुअल में जो आउटपुट निकलती है हमारी, जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो क्या है, तो ग्लूकोज जैसे कैसे बनता है वो इसलिए यहाँ दिखाया गया है कि 2 ट्रायोज फॉस्फेट निकल के ग्लूकोज फॉस्फेट में ये बाहर निकल गए। अब ये नहीं री एंटर होंगे इसमें, क्योंकि देखिए यहाँ हमने देखा था ये 30 कार्बन का कंपाउंड था, ये पूरा मतलब नॉट कंपाउंड लेकिन 30 कार्बन इसमें इन्वॉल्व थे। 6 मॉलिक्यूल ऑफ रिब्यूलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, जिसमें कि 5 कार्बन है, तो ये 6 × 5 30 कार्बन। अब ये 30 कार्बन थे, यहाँ ये 6 कार्बन आके ये 36 हो गए थे। लेकिन अब इनमें से एक निकल गया है बाहर ग्लूकोज या फ्रक्टोज के उसमें, तो एक मतलब वो 6 कार्बन तो बाहर निकल गए। अब आएंगे वापस 30 कार्बन हम कैसे वापस लेके आते हैं वो देखना है हमें। तो एक तो ये बाहर निकल गया। अब क्या हुआ, अब ये जो 6 कार्बन का कंपाउंड है एक ये, और साथ में ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल इसके, 2 मॉलिक्यूल इसके, ये 6 कार्बन के हैं, 3 कार्बन है, 6 6 12, 3 और 3 6, और हो गए 18। अब 18 कार्बन का कोई ऐसे तो शुगर बनेगा नहीं, तो अब ये डिवाइड हो गया है, ये 2 में डिवाइड हो गया। इसने ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बना दिए,
हो गए 10 कार्बन, और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बना दिए, हो गए 4 4 8 कार्बन, ये हो गए 18 कार्बन पूरे। अभी हमने यही यूज़ किया था, यहाँ से इतने तक हम यूज़ कर चुके हैं। यहाँ से भी 2 ग्लीसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बचे हुए हैं, और यहाँ से 2 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बचे हुए हैं। पहले डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का देख लेते हैं। यहाँ से इसके 2 मॉलिक्यूल आ गए, और यहाँ से इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के आ गए। अब कार्बन देखिए, ये 4 कार्बन का कम है, और ये 3 कार्बन का है, और 4 और 3 हो गए 7, ये 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल के 7 मॉलिक्यूल के ये बन गया सेडोहेप्टुलोज 1,7 बिस फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल। यहीं से ही इसका भी आइसोमर बन गया, नॉट आइसोमर, इससे एक फॉस्फेट निकल गया, तो ये बन गया सेडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, ये बन गया। अब जो यहाँ पे ग्लीसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बचे थे, ये और ये सेडोहेप्टुलोज, ये मिलके कितने कार्बन हैं देखिए ज़रा। 7 कार्बन के वहाँ पे है, 7 और 7 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल ये हैं, और 3 और 3 के वो है, 7 7 14, और 3 3 6, 14 और 6 हो गए 20। तो 20 कार्बन के इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ये देखिए 4 मॉलिक्यूल बना दिए, जिनमें से 2 मॉलिक्यूल ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के हो गए 10 कार्बन, और राइबोज 5 फॉस्फेट के ये भी हो गए 10 कार्बन। ये 5 कार्बन की शुगर है, 2 मॉलिक्यूल 10 कार्बन, अब हो गए 20 कार्बन पूरे। अब उसके बाद जो यहाँ से बन के ये ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट आया था, ये भी यहीं आ गया, और ये जो ज़ाइलोज था ये यहाँ से भी ये कन्वर्ट हो गया रिबुलोज 5 फॉस्फेट में, और ये भी कन्वर्ट हो, राइबोज भी कन्वर्ट हो गया रिबुलोज 5 फॉस्फेट में, और ये ज़ाइलोज ये भी दोनों कन्वर्ट हो गए रिबुलोज 5 फॉस्फेट में। अब देखिए कितने मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6, 5 कार्बन की शुगर थे, और 6 मॉलिक्यूल फिर से वापस आ गए हैं, ये हो गए 30 कार्बन की शुगर आ गई वापस। अब यहाँ पे फिर से ATP जाएगा इसमें, और इसमें एक फॉस्फेट और ऐड होगा, और ये हो गया रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। इस तरह से स्टोइचियोमेट्री पूरी होती है कैल्विन साइकिल की। अब इसमें डिफरेंट एंजाइम यूज़ होते हैं। ये जो स्टेप्स के एंजाइम है ये मैंने यहाँ लिखे हैं वैसे, और इन एंजाइम को याद करना बहुत ईजी है। इसमें मोस्टली आइसोमरेज, एल्डोलेज, फॉस्फेटेज। आइसोमरेज जहाँ आइसोमर बन रहा है फ्रक्टोज का ग्लूकोज में, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में, इस तरह से, और फॉस्फेटेज जहाँ पे फॉस्फेट का रिमूवल हो रहा है वहाँ पे यूज़ होगा। काइनेज जिसमें फॉस्फेट का एडिशन होगा वो काइनेज हो गया, और एल्डोलेज जहाँ 2 मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो वहाँ एल्डोलेज यूज़ हो गया। ट्रांसकीटोलेज जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं वहाँ पे ट्रांसकीटोलेज एंजाइम यूज़ हो गया। तो इस तरह से ये इजी होता है याद करना। जैसे 5th स्टेप में ट्रांसकीटोलेज यूज़ हो रहा है, तो 5th कौन सा है, ये देखिए 5th यहाँ से आया और यहाँ से आया, और बन के इन्होंने 2 मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल बना दिए, तो ये ट्रांसकीटोलेज है। जहाँ भी इस तरह से 2 मॉलिक्यूल बनेंगे वहाँ ट्रांसकीटोलेज एंजाइम यूज़ होगा। और वैसे ही एल्डोलेज जब 2 ट्रायोज फॉस्फेट मिलते हैं और बना के एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनाते हैं तो वहाँ पे एल्डोलेज यूज़ होता है। यहाँ पे एल्डोलेज यूज़ हुआ होगा, 2 यहाँ से 3 कार्बन का निकला, यहाँ से 3 कार्बन का निकला, तो यहाँ पे एल्डोलेज होगा। ये देखिए इस तरीके से इनको, और जैसे 6 पोजीशन पे एल्डोलेज यूज़ हुआ है, ये देखिए यहाँ पे 2 कार्बन का निकला, यहाँ से 2 कार्बन का निकला, इन्होंने यहाँ से मतलब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वो एल्डोलेज यूज़ हुआ है। इस तरीके से इन एंजाइम को याद करना भी इजी है। 1-2 बार अगर आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो ये है पूरी स्टोइचियोमेट्री कि किस तरह से 6 कार्बन का कंपाउंड बाहर निकलता है, जो कि हमारी आउटपुट होती है, जो कि शुगर, सुक्रोज या स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बाकी 30 कार्बन है वो कैसे रिटर्न होते हैं वापस, रीजनरेशन उसका कैसे होता है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाद में इसको 1-2 बार अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ये बहुत इजी है, कलर कोडेड है, तो आपको याद रखने की ये भी ज़रूरत नहीं कि कौन सी शुगर कौन सी है। आप बस ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड से भी याद रख सकते हैं कि ये 3 कार्बन की शुगर है, 4 कार्बन की शुगर है, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट कैल्विन साइकिल का।
अब आई थिंक जितने भी स्टोशियोमेट्री या कैल्विन साइकिल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा वो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा इसके। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।